दोस्तों, भारतीय रेल की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आईआरसीटीसी ने खुद ये ट्वीट करके कहा है कि आप अपनी पर्सनल आईआरसीटीसी यूजर आईडी का इस्तेमाल दूसरों की टिकट बुक करने के लिए कर सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो इसका क्या मतलब समझे कि अब हमें एजेंट आईडी की ज़रूरत नहीं है। हम दूसरों की टिकट जो है अपनी पर्सनल आईडी से करके पैसे कमा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है अगर आप दूसरों की टिकट बुक करते हो तो, क्योंकि दोस्तों जब आप जेल जाओगे ना तब ये कोई भी ट्वीट वगैरह कुछ काम नहीं आने वाला है। बहुत से लोगों के साथ ये चीज़ हो चुकी है, जो मैं आपको विस्तार से आगे बताने वाला हूँ कि किसका आपको करना है, किसका नहीं करना है और इस ट्वीट का वाकई में क्या मतलब है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीत, आप देख रहे हैं ज्ञान कवच। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई भी नई चीज़ सीखने को मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तस्वीर जो है काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें यह दावा किया गया है कि आप अपने दोस्तों का या रिलेटिव्स का या फिर कोई ऐसे बंदे का जिसका सरनेम आपका सरनेम से मैच नहीं हो रहा है, कुछ अलग सरनेम वाला बंदे का आप टिकट अपनी आईडी से बुक करते हो तो आपको 10,000 रुपये जुर्माना और आपको 3 साल की सज़ा, इन दोनों में से कोई एक या दोनों हो सकते हैं। इसी का जवाब देते हुए रेलवे ने यह कहा है कि ये फर्जी जो इमेज या तस्वीर वायरल हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने दोस्तों का या रिलेटिव्स का अपनी पर्सनल आईडी से टिकट बुक कर सकते हो। साथ ही इस ट्वीट को आप यहाँ पे देखिए, जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि दोस्तों का, परिवार वालों का और रिश्तेदारों का आप टिकट बुक कर सकते हो। और अगर आपने अपनी आईडी में आधार कार्ड लिंक करा रखी है तो 24 टिकट महीने के, अगर नहीं करा रखी है तो 12 टिकट महीने के आप बुक कर सकते हो। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे तीसरा नंबर जो पॉइंट है आप देख सकते हो, टिकट्स बुक्ड ऑन पर्सनल यूजर आईडीज आर नॉट meant for commercial sale and such an act is an offense under section 143 of Railway Act 1989। इसका मतलब है कि आप अपनी पर्सनल आईडी का इस्तेमाल अपने परिवार वालों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का टिकट बुक करने के लिए तो कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल भी आप बिजनेस पर्पज से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। यानी कि आप दूसरे का टिकट बुक करके उसमें एक्स्ट्रा रुपए आप नहीं ले सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो रेलवे का एक्ट है, रेलवे एक्ट 1989 की सेक्शन 143 के तहत आपको जो है सजा हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीजें आपको मैं बताना चाहूंगा। आज से तकरीबन 4 साल पहले मैंने एक नंबर जारी किया था आप लोगों के लिए, जहां मैं रात को 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक शायद मैं आप लोगों से बात करता था, जिसमें आप लोग अपनी परेशानियों के बारे में मुझे बताते थे, मैं कुछ हल उसका बताता था या जो सॉल्यूशन है, जो भी रास्ता है, मैं आपको दिखाने का काम करता था। तो वहां मैंने 3 ऐसे व्यक्तियों से बात की थी, एक उत्तर प्रदेश के थे, एक दिल्ली के, एक राजस्थान के। तीनों ने अपने रिश्तेदारों का टिकट बुक किया था और एक टिकट, उनमें से एक ऐसा बंदा है जो एक पहला टिकट अपनी आईडी से बुक किया और वो भी अपना नहीं दूसरे का बुक कर लिया। और उसके कुछ दिन बाद, मतलब यात्रा करने से पहले ही आरपीएफ वाले उनके घर पर आ जाते हैं, आकर उस टिकट को जब्त कर लेते हैं, यानी कि वो टिकट सीज होता है। साथ ही उनके कंप्यूटर को उठाकर ले जाते हैं और उनको भी उठा कर ले जाते हैं। 10 से 12 घंटे तक पूछताछ होती है। वो रेलवे पुलिस फोर्स के जो थाना होता है वहाँ बैठे रहें, उसके बाद घर आते हैं। फिर महीना में, 1.5 महीना में एक बार उनको जो है थाने का चक्कर लगाना पड़ रहा है। मतलब आप समझिए कितना बड़ा इशू है यहाँ पे। रेलवे ने यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि आप इससे दोस्तों का, परिवार वालों का टिकट तो बुक कर सकते हो या रिश्तेदारों का, लेकिन आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। तो आपको ये चीज़ प्रूफ करना होगा। इनकेस देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो बिजनेस करे पर्सनल आईडी से, उन पर कुछ भी नहीं हुआ है। तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी इस वीडियो में आने वाले हैं कि सर हम तो काफ़ी दिन से बुक कर रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आगे भी कुछ नहीं हो। आप लकी हो, आज तक आपके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन आगे हो सकता है। अगर कुछ होता है तो आपको करना क्या होगा? सबसे पहले तो आपको ये प्रूफ करना होगा कि आपने दूसरे की हेल्प की है, आपने कोई एक्स्ट्रा अमाउंट उनसे नहीं लिया है, वो आपके दोस्त या रिश्तेदार है। बस ये चीज़ आप प्रूफ कर लो, हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को प्रूफ करने के चक्कर में दोस्तों आपका काफ़ी ज़्यादा समय और हैरेसमेंट जो आपको यहाँ पे होने वाला है। तो इसलिए मैंने आपसे हर वीडियो में कहा, इस तरह की जो भी इस टॉपिक पर वीडियो होती है, कि आप अपने परिवार वालों तक ही रखिए। दोस्तों या रिश्तेदारों का या किसी और की आपको हेल्प करनी है तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला कि कभी कभार आपने किसी और का बुक कर लिया, करो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। या फिर दूसरा जो है कि आप काउंटर से जाके उनके लिए टिकट निकाल दो। और तीसरा आपके पास रास्ता है कि उनकी अपनी आईडी आप बना दो, उनको बता दो कि भैया आपका ये आईडी, ये पासवर्ड है, आपका टिकट मैंने आपकी आईडी से ही बुक कर लिया है, अब आप अपना समझो। मतलब आप हेल्प करने के चक्कर में फंसोगे नहीं कभी। रेलवे ने यहाँ पे साफ साफ ये कह दिया है कि आप दोस्तों का, रिश्तेदारों का टिकट बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ स्मार्ट लोग क्या समझेंगे कि हम इसी से बिजनेस करते हैं, कभी पकड़े जाएंगे तो कह देंगे वो मेरा दोस्त है या रिश्तेदार है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये जो सरनेम वाली बात है ना, सरनेम वाला कोई लफड़ा है ही नहीं, क्योंकि आपके जो रिश्तेदार हैं उनका सरनेम तो अलग होगा ही। तो सरनेम वाला कोई सीन नहीं है। आप किसी और भी सरनेम का टिकट बुक कर सकते हो, लेकिन
जैसा कि मैंने कहा कभी कभार हो गया अलग चीज़ है, या फिर आपने किसी की हेल्प करने के लिए मतलब रेयरली कभी कर दिया, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर दोस्तों एक और बात का ध्यान दीजिएगा, अगर ग्रुप में आप लोग यात्रा कर रहे हो जिसमें जो आईडी का ओनर है वो भी यात्रा कर रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कभी भी आप महीने के जो 12 या 24 टिकट जो भी आपको लिमिट मिली है वो आप पूरा जो है ख़त्म कर लो, लेकिन हर ग्रुप में, हर ट्रेवल में जो है आप हो, यानी कि जो आईडी का ओनर है वो है, तो उसमें कोई पूछताछ नहीं होगी, क्योंकि साथ में जो लोग यात्रा करते हैं तो टिकट भी साथ में ही बुक होगा, वरना सीटें अलग अलग मिलती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली अगर आप उस लिस्ट का मतलब वहाँ यात्रा कर रहे हो। तो अब तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है, मुझे लगता है आपसे कोई गलती नहीं होगी। आप कमेंट में मुझे बताना कि क्या आप अपनी आईडी से दूसरों का टिकट बुक करते हो या नहीं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलता है एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।